आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। इसमें से कौन कौन जो है वो पूर्ण घन है और कौन कौन पूर्ण घन नहीं है। तो जो पूर्ण घन नहीं है आपको बताना है कि यह पूर्ण घन नहीं है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि पूर्ण घन होता क्या है, तभी हम पहचान पाएंगे कि कौन पूर्ण घन है और कौन पूर्ण घन नहीं है। तो समझ लीजिए पहले कि पूर्ण घन होता क्या है। देखिए पूर्ण घन, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में प्रत्येक गुणनखंड 3 बार आता है तो वह संख्या एक पूर्ण घन होता है। यदि गुणनखंड जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में है ना 216 है, इसको लगाए हैं, ठीक है, पूरी तरह से कट गया तो इसका गुणनखंड कितना है, 2 का 3 बार है और 3 का भी 3 बार है, तो ये क्या हुआ, ये पूर्ण घन हो गया। यही अगर 2 ही बार आता है ना, 3 बार आ जाता तो ये पूर्ण घन नहीं होता। ठीक है, तो जो भी गुणनखंड इसमें आएगा वो अगर 3 के समूह में हो तो वो पूर्ण घन होगा, अगर जो 3 के समूह में नहीं हो तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। अगर पूर्ण घन होगा तो क्या लिखेंगे इसमें सभी 3 के समूह में है, अतः 216 एक पूर्ण घन है। अगर नहीं होगा तो लिखेंगे, जैसे 2 नहीं होगा तो लिखेंगे 2 3 के समूह में नहीं है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। आप समझिए सवाल कैसे बनाना है। यहाँ लिख देंगे 400, ठीक है, इसके बाद इसका लघुत्तम लगाते जाएंगे, 2 दूना 4, 200, 100, इसका आधा हो जाएगा 50, 25, ठीक है, और इसके बाद लगा देंगे 5 से 5 25, 5 एकान 5, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 400 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 दिया हुआ है ये 3 के समूह में है, लेकिन 5 जो है 2 ही बार आया है और एक बार 2 आ गया है, तो ये 3 के समूह में नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इसमें 2 और 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 400 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कितना दिया हुआ है, 342। तो इसको भी क्या करेंगे, लगाएंगे ऐसे ही, ठीक है, 2 से लगा देंगे, कितना होगा 171, फिर 3 से लगाएंगे, कितना होगा 57, फिर 3 से लगाएंगे 19 57, ठीक है। अब जो है किसी से नहीं लगा तो 19 से 19, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे 342 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 19। देखिए कोई भी जो है इसमें 3 के समूह में नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसमें 2 3 और 19 3 के समूह में नहीं है, अतः 342 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या है, 68,600, 2 से लगाएं 34,300 हो गया, फिर 2 से लगाएं 17,150 हो गया, फिर 2 से लगा दिए 8,575 हो गया, फिर 5 से लगा दिए 1,715 हो गया, फिर 5 से लगाएं
343 हो गया, फिर 7 से लगा दिए 49 हो गया, 7 सत्ते 49, 7 एकान 7। यहाँ गुना करके लिख दिए हैं 2 3 के समूह में है, 7 भी 3 के समूह में है, लेकिन 5 3 के समूह में नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 68,600 पूर्ण घन नहीं है। अब देखिए 4 क्या है, 2744, 2 से लगा दिए 1372 हो गया, फिर 2 से लगाएं 686 हो गया, फिर 2 से लगा दिए 343 हो गया, फिर 7 से लगाएं तो 49 हुआ, फिर 7 सत्ते 49 और 7 एकान 7 हो गया। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस की अभाव था इसलिए हमने यहाँ लिखा है। तो 2744 का गुणनखंड 2 2 2 और 7 7 7 है। ठीक है, तो 2 जो है 3 के समूह में है और 7 भी क्या है 3 के समूह में है, इसलिए लिखेंगे इसमें सभी 3 3 के समूह में है, अतः 2744 पूर्ण घन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, 800 है, 2 से लगाएंगे 400 हो जाएगा, फिर 2 से लगा दिए 200 हो गया, 2 से लगा दिए 100 हो गया, फिर 2 से लगाएं 50 हो गया, फिर 2 से लगाएं 25 हो गया, फिर आप जो है 5 से लगाएंगे तो 25 25 5 एकान 5। ठीक है, 800 का लिख दिए गुणनखंड 2 2 2 2 2 5 और 5। ठीक है, जिसमें 2 2 जो है 3 के समूह में है, ये 3 के समूह में नहीं है और ये भी 3 के समूह में नहीं है, तो लिखेंगे इसमें 2 और 5 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 800 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, 46,656, 2 से लगा दिए 23,328 हो गया, फिर 2 से लगाएं 11,664 हो गया, फिर 2 से लगा दिए 5,832 हो गया, फिर 2 से लगा दिए 2,916 हो गया, फिर 2 से लगा दिए 1,458 हो गया, फिर 2 से लगा दिए 729 हो गया, फिर 3 से लगा दिए 243 हो गया, फिर 3 से लगाएं है ना 81 हो गया, फिर 3 से लगा दिए 27 हो गया, फिर 3 से लगाएं 9 आ गया, 3 3 9 3 एकान 3। ठीक है, इस वक्त क्या किए, यहाँ गुणनखंड लिख दिए, इसका गुणनखंड देख लीजिए, 2 भी 3 के समूह में है, यहाँ भी 2 3 के समूह में है, 3 भी 3 के समूह में है और यहाँ भी 3 क्या है 3 के समूह में है, तो लिख देंगे इनमें सभी 3 3 के समूह में है, अतः 46,656 पूर्ण घन है। ठीक है, इसको नीचे यहाँ लिख रहा था, ठीक है, तो स्पेस नहीं था तो यहाँ लिख दिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 4,08,375, तो इसको 3 से लगाएं तो कितना हो गया 1,36,125, फिर 3 से लगा दिए आ गया 45,375, फिर 3 से लगा दिए हो गया 15,125, फिर 5 से लगा दिए 3,025 हो गया, फिर 5 से लगा दिए 605 हो गया, फिर 5 से लगाएं 121 हो गया, फिर 11 से लगाएं, ठीक है 11 आ गया और 11 का 11 हो गया। यहाँ गुणनखंड लिख दिए, देखिए 3 जो है 3 के समूह में है, 5 भी 3 के समूह में है, लेकिन 11 3 के समूह में नहीं है, तो लिख देंगे इनमें 11 3 के समूह में नहीं है, अतः 4,08,375 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9,000 है, 2 से लगाए 45 हो गया, फिर 2 से लगाए 2,250 हो गया, फिर 2 से लगा दिए 1,125 हो गया, 3 से लगा दिए 375 हो गया, 3 से लगाए 125 हो गया, 5 से लगाए 25 हो गया, फिर 5 25 5 एकान 5 हो गया। ठीक है, अब 9,000 का जो है क्या किए गुणनखंड लिख दिए, देखिए 2 जो है 3 के समूह में है, 5 भी 3 के समूह में है, लेकिन 3 जो है 3 के समूह में नहीं है, तो इसमें लिख दिए इसमें 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 9,000 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, इस तरह से 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए धन्यवाद।